हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। डायरेक्ट थ्रो किया आपने ट्वाइस टाइम, तो जो सैंपल स्पेस बने मेरे पास 6 स्क्वायर यानी कि 36। गॉट इट। अब एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयर्स इज ऑब्जर्व टू बी 6, यानी एक ए इवेंट्स मान रहा हूं मैं जिसके सम क्या है, नंबर्स अपीयर ऑब्जर्व टू बी 6, यानी कि सम टू बी 6 है। अब लिखो उसके सैंपल नंबर्स बनाओ, यहाँ पर इवेंट्स बनाओ, कौन कौन से नंबर्स आ गए इसमें 6 के लिए। 1 और 5 वर्क करेगा, ठीक है। 2 के साथ 4 करेगा, 3 के साथ 3 करेगा, 4 के साथ 2 करेगा, 5 के साथ 1 करेगा, डेट्स इट। ओके है। अब बी इवेंट बनाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनानी है दैट अ नंबर हैज 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वन। 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। क्या हुआ इसका मतलब, कम से कम 4 एक बार आना चाहिए। देखो 1 वाली लाइन में 4 एक बार आई गया मेरे पास, 2 वाली लाइन के अंदर 4 आ गया है, 3 वाली लाइन में 4 आ गया है, 4 1 पूरी लाइन होगी, 4 2 4 3 4 4, कम से कम एक बार बोल रहा है, ज्यादा ज्यादा 2 बार भी आ सकता है। 4 5 4 6, 5 वाली लाइन में हो 5 4, 6 वाली लाइन में हो 6 4। गॉट इट। अब आगे देखो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। पहले कॉमन वाला पार्ट निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का कॉमन पार्ट। 2 4 कॉमन पार्ट है, 4 2 कॉमन पार्ट है। अब देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वन, ये निकालना है आपको, है ना। तो 4 नंबर अपीयर्ड यानी बी स्लैश गिवन वाली कंडीशन क्या हुई आपके पास, ए हुई, समझ गए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अपॉन पी ए का प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 अपॉन 36, और पी ए का मतलब है 3 4 5 36। 2 अपॉन 36, 36 अपॉन 5 कैंसल आउट, 2 अपॉन 5 इज योर आंसर। क्या आंसर आ गया यहाँ पर, पी बी स्लैश ए का आंसर आया है 2 अपॉन 5। नोटेड डाउन, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।